नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। आज की इस वीडियो में हम कानपुर से प्रयागराज बाई कार जाने वाले हैं। अगर आप प्रयागराज बाई कार, बस और ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, अभी हम कानपुर से प्रयागराज के लिए बाई रोड निकल चुके हैं। कानपुर से प्रयागराज की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में हमें 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों, अगर आप कानपुर से प्रयागराज बाई रोड जा रहे हैं तो आपको कानपुर के महाराजगंज के रूमा क्षेत्र में स्थित ब्रह्मदेव बालाजी मंदिर में दर्शन जरूर करने चाहिए, जो कि आपको हाईवे पर ही मिलेगा। इसके बाद ही आप अपने आगे की यात्रा को शुरू करें। हम सभी दोपहर के 3 बजे प्रयागराज के लिए निकले हैं। अगर ट्रैफिक जाम नहीं मिला तो आराम से 8 बजे तक महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेन और बस के माध्यम से प्रयागराज आना चाहते हैं तो फिलहाल आप 15 तारीख के बाद ही आइए, क्योंकि इस समय प्रयागराज में बहुत ही ज्यादा जाम देखने को मिल रहा है। हमारी ये वीडियो पहले की शूट की हुई है। फिलहाल दोस्तों, हम कानपुर से 200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके प्रयागराज पहुंच चुके हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जाम लगा हुआ है। तो अगर आप कार से प्रयागराज आ रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद ही आएं। फिलहाल इस समय हम आ चुके हैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र के झूसी वाले एरिया में, जहां पर हमको सेक्टर 23 में जाना है। आज रात को हम सेक्टर 23 में ही रुकने वाले हैं। कल सुबह आपको संगम क्षेत्र में लेकर चलेंगे और स्नान की पूरी जानकारी देंगे। हमारे सामने आप देख सकते हैं प्रेम प्रकाश अन्न क्षेत्र का टेंट लगा हुआ है, जिसके अंदर हम भोजन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और फिर शाम को 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं उस एरिया में जहां पर सुबह हम स्नान करने के लिए जाएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी भारतवासियों से एक बात कहना चाहूँगा। आप सभी को एक बार संगम में स्नान करने के लिए ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार का जो संगम है वो 144 साल बाद पड़ा है। दोस्तों, हमारे सामने आप देख सकते हैं संगम क्षेत्र का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। फिलहाल अभी यहाँ पर बहुत ही कम लोग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये रात के 11 बजे का सीन है। हमारे सामने आप जो घर देख रहे हैं, हमने आज रात को यहीं पर स्टे लिया है। दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम अपने होटल रूम से निकल चुके हैं तीर्थराज प्रयागराज के संगम में स्नान करने के लिए। आपने प्रयागराज में कहीं पर भी स्टे लिया है, आपको किसी भी हालत में सुबह के 5 बजे तक अपने होटल, टेंट या जनाश्रय से निकल जाना है महाकुंभ क्षेत्र की ओर। क्योंकि दोस्तों, आप जितनी जल्दी अपने दिन की शुरुआत करेंगे उतनी ही कम भीड़ का सामना आपको करना पड़ेगा और आपको संगम स्नान के बाद प्रयागराज की प्रमुख जगह को एक्सप्लोर करने का ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। दोस्तों, अगर आप प्रयागराज में लग्जरी टेंट बुक करना चाहते हैं तो आप प्रयागराज के अरैल घाट पर पहुंच जाइए।
जहां पर आपको 14,000 रुपए से लेकर 25,000 तक के टेंट मिल जाएंगे। ये रही टेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जिससे आप टेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप कम बजट में प्रयागराज में रुकना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए महाकुंभ क्षेत्र में 40 से 50 बड़े बड़े जनाश्रय मिल जाएंगे, जहां पर आप सिर्फ 200 रुपए देकर 24 घंटे तक रुक सकते हैं। सबसे ज्यादा जनाश्रय आपको सेक्टर 1 में परेड ग्राउंड में मिलेंगे। महाकुंभ क्षेत्र में आपको पानी की बोतल कैरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको हर जगह पीने का पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पर सरकार के द्वारा 1.5 लाख टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं। अगर आप यहाँ कहीं पर भी खो जाते हो और आपको पता नहीं एग्जैक्टली आप किस लोकेशन पर हो, तो यहाँ पर जगह जगह QR कोड बनाए गए हैं, जहाँ पर आप स्कैन करके देख सकते हो एग्जैक्टली आप कहाँ पर हो। फिलहाल दोस्तों हम त्रिवेणी संगम वाले पॉइंट पर आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर स्नान करते हैं, इसके बाद आपको आगे की जानकारी देते हैं। दोस्तों अगर आप महाकुंभ आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि महाकुंभ में स्नान करने के बाद आपको मेला कैसे घूमना है। जैसा कि आप जानते हैं महाकुंभ मेला 1 से लेकर 25 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 5 एरिया है। नंबर 1 परेड ग्राउंड, नंबर 2 तेलियारगंज, नंबर 3 संगम, नंबर 4 अरेल और नंबर 5 झूसी। चलिए दोस्तों आसान तरीके से समझते हैं कि प्रयागराज पहुंचकर आप किस तरह से महाकुंभ मेला घूम सकते हैं। प्रयागराज के 5 क्षेत्र जिसके बीचों बीच महाकुंभ 1 से लेकर 25 सेक्टर में फैला हुआ है, जिसमें तेलियारगंज, झूसी, संगम, परेड ग्राउंड और अरेल है। तेलियारगंज इलाके में कुल 5 सेक्टर हैं, जिसमें सेक्टर 6, 7, 8, 9, 10 है। झूसी इलाके में कुल 12 सेक्टर हैं, जिसमें 11 से लेकर 22 सेक्टर और सेक्टर 5 भी इसी में मौजूद है। यहाँ पर आपको नागा साधुओं के बहुत सारे टेंट देखने को मिलेंगे। संगम क्षेत्र में सेक्टर 3 और 4 है, जहाँ पर अक्षयवट और लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर स्थित है। परेड ग्राउंड में सेक्टर 1 और 2 है, जहाँ पर आपको कम बजट में मात्र 200 रुपए में 24 घंटे तक स्टे करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए जनाश्रय मिलेंगे। यमुना नदी के उस पार नैनी के अरेल इलाके में 3 सेक्टर हैं, 23, 24 और 25। अरेल क्षेत्र में आपको बहुत सारे स्टे करने के लिए लग्जरी टेंट मिलेंगे। इन सभी इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए 30 पीपा पुल बनाए गए हैं। फिलहाल दोस्तों संगम में स्नान करने के बाद अभी हम जा रहे हैं अक्षयवट के दर्शन करने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संगम स्नान के बाद अक्षयवट के दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो भी भक्त प्रयागराज आता है और संगम में स्नान करता है, संगम स्नान करने के बाद सभी भक्तों को अक्षयवट के जाकर के दर्शन करने चाहिए। जब तक अक्षयवट जी का दर्शन नहीं होता, प्रयाग आने का, गंगा स्नान करने का, दान पुण्य करने का कोई मत नहीं होता। सतयुग में ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे। ये तब की बात है। इसी पत्ते पे भगवान विष्णु बाल रूप करके अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूसते हुए दिखलाई पड़े। इसको देखने वाले महर्षि मार्कंडेय के नाम सुना आपने? जी। जब मार्कंडेय पुराण, जब शिव पुराण में इस चीज का जिक्र हुआ तो ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि जी को 12 वर्ष की अल्प आयु में उनको अजर अमर का वरदान दिया। मार्कंडेय ऋषि अमर है क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको 12 वर्ष की आयु में वरदान दिया था। त्रेता युग में जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो पहला पड़ाव प्रयागराज। 4 युग का स्थान है, 4 युग से उनकी पूजा हो रही है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग। तो भगवान राम जब आए तो पहले सिंहवेरपुर से गंगा पार होके भरद्वाज मुनि आश्रम गए। भरद्वाज जी से आशीर्वाद लेने के बाद भगवान राम ने इस वट के नीचे 3 रात्रि यहाँ पूजन पाठ किया, विश्राम किया। फिर निषाद राज ने जमुना पार उतारा तो चित्रकूट को गए। द्वापर युग में इसी वट के नीचे 5 पांडव आए अज्ञातवास में, क्योंकि जब भगवान राम आए थे तो वो लोग भी लालायित हुए। जहाँ हमारे प्रभु गए थे तो वो लोग भी लालायित हुए, तो वो लोग भी यहाँ पे कुछ दिन यहाँ विश्राम किए, कुछ दिन छिप करके रहे। अब कलयुग में हम आ पाते दर्शन।
अक्षय वट और पातालपुरी के दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं अकबर फोर्ट पर और हमारे सामने आप देख सकते हैं लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का नजारा, जहां पर भक्तों की बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। विशेष बात यह है कि अमृत स्नान वाले दिन अक्षय वट मंदिर और लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि प्रयागराज में अमृत स्नान वाले दिन करीब 10 से 15 करोड़ लोग आ सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप प्रयागराज के किसी भी स्थान पर मौजूद होंगे, आपको अपने चारों तरफ भक्तों की बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। प्रयागराज में सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग आ रहे हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। हमारे सामने है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। चलिए आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटे हुए हनुमान जी इस मंदिर में विराजमान हैं। कहते हैं त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी अयोध्या लौट रहे थे, तब प्रयागराज के इसी स्थान पर हनुमान जी ने आराम किया था। इसी वजह से इस स्थान पर उनकी लेटे हुए प्रतिमा विराजमान है। त्रिवेणी संगम में स्नान, अक्षय वट के दर्शन और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको जाना चाहिए महाकुंभ मेले में लगे डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर में। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर संगम क्षेत्र के सेक्टर 3 में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के पास लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप इसकी लोकेशन को ध्यान में रखिएगा। अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपए का टिकट लेना होगा। यहाँ पर आपको महाकुंभ की कहानी AI और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू दिखाई जाएगी। फिलहाल दोस्तों, अभी हम अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर हमारे सामने आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये कोई LCD स्क्रीन नहीं बल्कि धागे हैं जिन पर महाकुंभ के बारे में दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते ही आपको भगवान शिव की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अभी हम जिस स्थान पर हैं, यहाँ वुडन वॉल पर समुद्र मंथन की पूरी कहानी प्रोजेक्शन की मदद से दिखाई जा रही है। आप सभी को ये बात जरूर पता होना चाहिए कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्यों लगता है। सतयुग में समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, उसे देवताओं और असुरों ने आपस में छीनने का प्रयास किया, जिसकी वजह से अमृत की 4 बूंदें भारत के अलग अलग हिस्सों में गिरी। उन्हीं 4 जगहों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिनमें प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अभी हम जिस स्थान पर मौजूद है, यहाँ पर बनारस के घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर आपको लगेगा कि आप साथ में नाव में बैठे हैं और नाव चल रही है। इस स्थान पर आपको महाकुंभ से संबंधित पुरानी फोटोज भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दिव्य संगम वाले एरिया में। के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। इस खगोलीय संयोग में झलक देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कि महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस डिजिटल केंद्र में ज़रूर विजिट करें।